भारत का अपना एक नया कानून आ चुका है और इस कानून के अंदर काफी सारी धाराएं ऐसी जोड़ी हैं जो अपराधियों के रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि इसके अंदर जो सजा बताई गई है ना, इतनी ज्यादा बताई गई है कि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले एक बार नहीं 10,000 बार सोचेगा। और जुर्माना तो इतना ज्यादा हाई कर दिया, लोन लेके भी जुर्माने की रकम नहीं चुका सकेगा। तो चलो सारी चीजें बताता हूँ, कौन सी धारा नई जोड़ी है और जनता के लिए कितने काम की है और अपराधियों के लिए कितनी काम की है। देखिए, सबसे पहली चीज जो जोड़ी है वो जोड़ी है सामुदायिक सेवा। अब कोर्ट क्या कर सकेगा, छोटे मोटे मामलों में सामुदायिक सेवा की सजा दे सकेगा। ये भी एक तरह की सजा है। पार्कों में झाड़ू निकलवा लिया, कॉलोनी में झाड़ू निकलवा लिया, बस स्टैंड पे झाड़ू पोछा करवा लिया, धार्मिक स्थल पे जाके कह दिया कि यहाँ पे 1 महीने तक तू सेवा करेगा, झाड़ू पोछा करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सामुदायिक सेवा। ये एक नई सजा जोड़ दी गई है। इससे अगली चीज जो जोड़ी गई है बहुत ही काम की जोड़ी गई है। जो लोग भारत से बाहर बैठ के इंडिया में क्राइम करने के लिए उकसाते थे भारत के बाहर से, उनकी अब खैर नहीं है भाई। मैंने पर्सनली देखा है, बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं इंडिया के लोगों को उकसाते, अरे बहू को अक्ल ठिकाने लेके आनी, इसको पीटो, इससे काम करवाओ। यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अगर कोई इंडिया से बाहर बैठा बैठा इंडिया में किसी को उकसा रहा है तो उसको भी बराबर का अपराधी माना जाएगा। तीसरी चीज बहुत अच्छी जोड़ी है, खासकर लड़कियों के लिए। अगर कोई लड़की किसी के प्यार के जाल में फंस के उसको अपना सब कुछ सौंप देती है और वो उसका यूज करता रहता है और लड़की को बाद में पता चलता है कि मामला कुछ और ही था, तब वो धोखे से रेप का केस अब करवा सकेगी। ये एक लड़कियों के पास में नई धारा आ चुकी है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, शादी का झांसा देके कि बेबी शादी कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, घर वाले नहीं मान रहे, कर लूंगा, एक बार और आजा फिर कर लूंगा। ऐसे करके लड़की का 1 साल 2 साल 3 साल तक यूज करता रहता और लास्ट में पता लगता लड़की को इसकी तो शादी हुई 2 साल हो गए, तो धोखे से रेप की कैटेगरी में आ जाएगा, 10 साल की सजा है। ये एक स्पेशल धारा लड़कियों के लिए ऐड कर दिया। फिर अगर कोई लड़का झूठ बोल के लड़की पटाता है, बेबी 80,000 कमाता हूँ, 2 लाख कमाता हूँ, और लड़की ने अपना सब कुछ सौंप दिया, बाद में पता चला है तो नंगड़ है, तो धोखे से रेप की सजा यहाँ पे आ जाएगी। चौथी चीज बहुत अच्छी ऐड की है बच्चों के लिए। अगर कोई 18 साल से कम के बच्चों को काम पे रख रहा है, अब उनकी खैर नहीं है भाई। अगर कोई 18 साल से कम के बच्चों को काम पे रख रहा है और उनके साथ अगर कोई गलत काम कर रहा है, खैर ने 10 साल तक की सजा है। इसके बाद एक और अच्छी धारा जोड़ी है जो पहले वाले कानून में नहीं थी। अगर कोई 3 या 3 से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई सिंडिकेट क्राइम करते हैं, यानी कि अपना ग्रुप बना के अगर कोई क्राइम करते हैं, जैसे वो था पुष्पाराज। पुष्पाराज झुकेगा नहीं, है ना, चंदन की लकड़ियां बेचेगा। अब उस खेल में कौन कौन था, एक तो पुष्पाराज था, एक वो था मंगल सिन्हू था, और तीसरा वो था, वो 3 भाई होते थे जो भी थे वो, नाम पता नहीं यार क्या था, चलो अगर आपको नाम याद आए तो कमेंट करके बता देना। तो 3 लोगों ने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया, चंदन की लकड़ियां चुरा रहे, उसको बोल दिया सिंडिकेट। सिंडिकेट की काफी अच्छी सजा बताई गई है, 5 साल से लेकर डेथ की सजा। और जुर्माना बताओ कितना है, 10 लाख। कह रहा था ना लोन लेके भी नहीं चुका सकेगा, इतनी भयंकर सजा, और ऊपर से ही है डायरेक्ट। छठी चीज जो ऐड की है बहुत भयंकर भाई, बहुत, जो हर भारत का नागरिक चाहता था ना, वो चीज ऐड की गई है, जो हर लोगों को, जो अपनी जनता को जो समस्या थी पुलिस से, कि पुलिस वाले हमसे रिश्वत लेते हैं और जैसे ही हम उसके लिए सबूत बनाने के लिए अपना कैमरा निकालते हैं, फोन निकालते हैं, हमारा फोनवा छीन लेता है भाई पुलिस वाला। अब नहीं छीन पाएगा। एक नई धारा जोड़ दी 302। कोई भी अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ में छीना छपटी करता है तो 3 साल तक की सजा होती, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो। एक चीज और अच्छी ऐड कर दी है पुलिस वालों के लिए। जब भी कोई पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाता तो सामने वाला कहता मेरे नजदीक मत आ जाना, मैं अपने आप को मार लूंगा, अपने कपड़े फाड़ लूंगी। या फिर कोई पुलिस वालों को भी धमकी दे देता, अगर मेरी FIR पे कार्रवाई नहीं की ना तो मेरा मरा मुंह देखोगे, मैं पुलिस वालों का नाम लेके मर जाऊंगा। अगर ऐसी धमकी पुलिस को मिलती है तो उसके ऊपर पुलिस क्या कर सकती है, मुकदमा दर्ज कर सकती है। एक चीज और बहुत अच्छी की है, वो की है झूठा मामला। अगर कोई किसी के ऊपर अब झूठा मामला दर्ज करवाता है, हाय 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 माशाल्लाह, सजा बताऊं कितनी। कोई भी अगर किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगा ना, मामला दर्ज करवाएगा, हाय 5 साल की सजा, खैर नहीं है अब लल्लू आ गई, और 2 लाख रुपए जुर्माना। कहा था ना बैंक भी लोन नहीं देगा, कि एक तो झूठा इल्जाम लगाता है रामखोर, ऊपर से 2 लाख का लोन ले भी लेना है, जुर्माने की रकम है ये। और देशद्रोह ऐड कर दिया, कोई भी अगर भारत के अंदर कोई भी किसी भी तरह का विस्फोट करेगा, गैस से विस्फोट करेगा, बम से विस्फोट करेगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट देश के साथ में अगर कोई दुश्मनी लिखता है तो देशद्रोह को ऐड कर दिया गया है। देशद्रोह की भी मौत की सजा भाई, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है देशद्रोह। देशद्रोह के बाद में राजद्रोह आ गया भाई, ठीक है। अब राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है, राजद्रोह की जगह अब आ गया भारत की अखंडता प्रभुता, और इसको अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा सजा वही है 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की। और 11वीं चीज जो नई जोड़ी गई है वो जोड़ी गई है, अगर कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है,
एक्सीडेंट करके किसी ने किसी को मार दिया और भाग गया ना, तो 10 साल तक की सजा है। पहले ये धारा नहीं होती थी। पहले सिर्फ एक्सीडेंट करके अगर किसी ने किसी को मार दिया तो 304 ए लगता था, 2 साल तक की सजा होती थी। अब ये नई धारा जोड़ी है, इसमें 10 साल तक की सजा है, और अगर सरेंडर कर देगा तो 5 साल तक की सजा है। तो ये कुछ धाराएं थी, और भी बहुत सारी चीजें जोड़ी है। लाइक जैसे सजा, पहले जिन मामलों में सजा होती थी ना, सजा कुछ कुछ बढ़ चुकी है, और जुर्माना तो हर सेक्शन में बढ़ चुका है। पहले आपने देखा होगा 200 रुपए जुर्माना लगेगा, 300 रुपए जुर्माना लगेगा, अब सारे जुर्माने बढ़ चुके हैं, लाखों पे पहुंच चुके हैं। 10 लाख तक का जुर्माना है ज्यादा से ज्यादा, और स्टार्टिंग हो जाती है 1000 रुपए से, 1000, 2, 5000। तो जुर्माने की रकम काफी, जैसे पहले 323 होता था, एक थप्पड़ मारा तो 1 साल की सजा और जुर्माना 1000 रुपए। अब जुर्माने की रकम 10,000 कर दिया है। अब थप्पड़ मारने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, 10,000 रुपए लगेंगे। तो जुर्माने की रकम काफी अच्छी हाई कर दी है, और कुछ सेक्शनों में सजा भी काफी बढ़ा दी गई है। जैसे ये पहले इसमें 2 साल की सजा होती थी, अब 5 साल की कर दी। और ये कुछ चेंजिंग की है आईपीसी के अंदर, नई वाली आईपीसी के अंदर। लेकिन एक धारा थी भाई जो मैं पर्सनली चाहता था होनी चाहिए थी, लेकिन मोटा भाई ने नहीं लिखी भाई। और वो धारा ये थी कि भाई अब क्या बताऊं मोटा भाई, हमको भी लड़कियां छेड़ती है मेरे भाई, हमारे लिए भी तो कोई धारा लिखो ना कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को छेड़े तो 3 साल की सजा। तो एक धारा ऐड करनी थी कि अगर कोई लड़की लड़कों को छेड़े उसके ऊपर भी कोई सजा होनी चाहिए थी। मोटा भाई बस ये कर दो, आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो ये धारा नहीं जोड़ी है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को छेड़े। नहीं यार, खेद है इस बात के लिए। अच्छा, ये था नई वाला आईपीसी। अब बता देता हूं नई वाली सीआरपीसी में क्या क्या चीजें ऐड की हैं। पहली चीज तो 0 एफआईआर। अब आप कहीं से भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं माय डियर। 0 एफआईआर। अगर आपको नहीं पता कि मेरे साथ जो कांड हुआ वो किस एरिया की पुलिस स्टेशन में जाने वाला, आपको नहीं पता, आप भोली भाली जनता हो, आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ, 0 एफआईआर करवाओ। अब पुलिस कहेगी अरे ये मामला हमारे एरिया का नहीं है, भागो भागो भागो, तो कहना है बाबूजी नया कानून 0 एफआईआर का है, दर्ज करो, और ये जिस भी एरिया का ना आप लोग ट्रांसफर करो। अब पुलिस की टेंशन है। इससे अगली चीज जो ऐड की है, कोई भी शिकायत अगर कॉग्निजेबल है तो 3 दिन के अंदर उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और अगर मामला 3 साल से लेकर 7 साल तक के बीच का है तो 14 दिन के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई भी पुलिस को करनी पड़ेगी। ये चीज भी एक नई जोड़ी गई है। इसके बाद में अगर आपको अपने पड़ोसी से कोई भी प्रॉब्लम है, आपका पड़ोसी आपका जीना हराम कर रहा है, तो अगर आप उसकी शिकायत मजिस्ट्रेट से करते हैं तो 90 दिन के अंदर आपको कार्रवाई मिलेगी, उसके ऊपर आपको एक अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर 3 साल तक का अगर कोई मैटर है तो 3 साल तक के मैटर में पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसको डीएसपी की परमिशन लेके आनी पड़ेगी, और 60 वर्ष के आदमी को उससे ज्यादा के पुलिस स्टेशन में उसको नहीं बुला सकती है। ये चीजें सीआरपीसी में ऐड की गई है। इसके अलावा अगर कोई अपना गुनाह कबूल कर लेता है 30 दिन के अंदर अंदर, तब उसको कम से कम सजा दी जाएगी। ये चीज भी ऐड की गई है। रेप के जो मैटर हैं वो पुलिस 60 दिन में उसकी चार्जशीट बनाएगी, और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट भी 60 दिन के अंदर रेप का मैटर सोल्व करेगी, यानी कि उसका फैसला सुनाएगी। ये चीज ऐड की गई है। मेंटेनेंस का जो केस है 125 बोलते थे पहले वाले, अब 144 हो चुका है। तो मेंटेनेंस का जो केस है वो भी 60 दिन के अंदर अब निपटाया जाएगा, लड़की को 60 दिन के अंदर मेंटेनेंस दिलवाया जाएगा। तो ये कुछ चीजें नई जोड़ी गई हैं, और पुलिस वालों को कुछ फायदे मिले हैं इस कानून के अंदर। वो ये कि अब पुलिस वाले चाहें तो क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उस चीज को एज ए सबूत कोर्ट में पेश कर सकते हैं। एविडेंस एक्ट के अंदर ये चीज नई जोड़ी गई है, जो हर कोई चाहता था। क्या व्हाट्सएप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सबूत माना जाएगा, क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग को सबूत माना जाएगा, तो अब एविडेंस एक्ट के अंदर इन चीजों को सबूत माना जाएगा। तो ये कुछ मुख्य मुख्य चीजें थी जो ऐड की गई हैं। हल्की फुल्की चीजें और बहुत सारी हैं भाई, लेकिन ये मुख्य चीजें थी। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपका क्या सुजेशन है कि और क्या क्या इस कानून में होना था और ये कानून सही है या फिर नहीं है, ये चीज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। नहीं अच्छी लगी तो प्लीज इसको डिसलाइक कर दीजिए, मेरे को बता भी सकते हैं। और ये सुझाव जरूर दें, आप भारत की जनता हो, ये कानून है ना ये आप लोगों के लिए, ये मेरे लिए है। तो आप अपना सुझाव जरूर दें कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें ऐड होनी थी। जैसे मैंने बताया था भाई लड़कियां हमें भी छेड़ती हैं यार, तो उसके लिए कुछ होना था ये। तो आपके मन में जो है वो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू माय डियर।